क्या विपक्ष मोदी विरोध करते करते देश विरोध बनता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी विरोध करते करते देश विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये एक ऐसा लीडर है जो वाकई देश के हित में काम कर रहा है। अब इसको हटाएं कैसे, इसको कैसे डिमोरलाइज करें, कैसे वोट बैंक खींचें, तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ मुद्दा ये है कि हिंदू मुसलमानों को अलहदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के भी हैं, मेरा मानना ये है। देखिए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद कांड जो हुआ है वो कब हुआ है और किसके कार्य में हुआ है? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, उन्होंने क्या किया? अब ये कम से कम ये जो काम कर रहे हैं हमारे सामने तो है, पीछे से तो वार नहीं हो रहा। एक इतना बड़ा आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और विपक्ष का काम है कहना, वो कहता रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा से भारी बहुमत में वो आएंगे। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्ती राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन किया अपनी राजनीतिक हित के लिए, ताकि 2024 में उसका फ़ायदा उठा सके। जिस तरह से कांग्रेस या विपक्ष ने राम मंदिर पर ना जाकर के जो काम किया है, उससे जनता पर क्या असर देखने को पड़ सकता है? देखिए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद कांड जो हुआ है वो कब हुआ है और किसके कार्य में हुआ है? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, उन्होंने क्या किया? अब ये कम से कम ये जो काम कर रहे हैं हमारे सामने तो है, पीछे से तो वार नहीं हो रहा, सामने से हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये जो काम किया है कल प्राण प्रतिष्ठा का, ये बहुत अच्छा काम है। मैं इसको सराहता हूँ कि उन्होंने सबके सामने किया। एक इतना बड़ा आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और विपक्ष का काम है कहना, वो कहता रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा से भारी बहुमत में वो आएंगे, ये मेरा मानना है। सर, विपक्ष का ये भी कहना, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो केवल राम मंदिर की वजह से बन रही है, उनके कामकाज जो है जनता इतने नहीं देख रही है। इसी वजह से वो जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, बीजेपी डर चुकी थी कहीं हम चुनाव में हार ना जाए। तो आप क्या मानते हैं, बीजेपी ने देश में कुछ काम किया है, उनके जो एजेंडे हैं वो राम मंदिर से अलग है, या सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन जो इसीलिए किया गया? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आप सिर्फ राम मंदिर को ना देखें, राम मंदिर को एक तरफ रखकर आप दूसरी चीज़ें देखिए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। क्या आपको पता है कि उन्होंने उन लोगों को घर दिया है जो बिल्कुल बेघर थे? घर घर उन्होंने गैस पहुँचाई, शौचालय बनवाए, कनेक्टिविटी देखिए, रोड्स की कनेक्टिविटी कितनी शानदार है, ठीक है। ब्रिजेस वगैरह, ब्रिज बनवाया महाराष्ट्र में। इतना बड़ा ब्रिज कब बना है ये मुझे बताइए, जिसे सीतू बोलते हैं आप महाराष्ट्र के अंदर। तो एक चीज़ को ना देखकर आप दूसरी चीज़ भी देखिए। सिर्फ नेगेटिव पहलू पर नज़र रखकर किसी को नकारना अच्छी बात नहीं है, उसके पॉजिटिव पहलू पे भी नज़र रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कितने और अच्छे काम किए हैं। सिर्फ राम रहीम को लेके या हिंदू मुसलमान को लेके राजनीति करना कुछ सही नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने कार्य दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, उस जैसा ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात कही जाती है, आप सेकंड बिग मोमडन कम्युनिटी से आते हैं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, कब ये बीजेपी पे जो आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये बीजेपी करती है, विपक्ष करता आ रहा है। जी, हिंदू मुस्लिम को बांटा है वो नरेंद्र मोदी जी ने बांटा है, उस पर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बांटा इसको। ये पहले से चला आ रहा है, और जो राजनीति हो रही है इस पर हो रही है। कोई खुले में करता है, कोई पीछे से करता है। तो मैं तो इस चीज़ को सराहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम हमारे सामने आकर तो बात करते हैं, पीछे से तो वार नहीं करते। वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। अब आप देखिए कि 15 दिन का जो है उन्होंने व्रत वगैरह रखा, ठीक है, ये कौन करता है, ठीक है। और वो सबके हित के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब विपक्ष इसको किसी और पहलू से मोड़कर इलेक्शन के वोट बैंक्स को अपनी तरफ कर रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। आपने देखा होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, उस समय बताया जा रहा है कि पूजा वक्त वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के ग्रंथ उनके वाचन किए जा रहे थे। और उस समय भी विपक्ष ने उसका जो है विरोध जताया कि ये एक सिर्फ ढोंग है और ये देश हित में नहीं है, प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता, वो खुद उसका उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। जो विपक्ष लगातार हर चीज़ का विरोध करते आ रहा है, क्या ऐसा आप मानते हैं? जो लोग भी कहते हैं, खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता है शंकराचार्य जी, वो कहते हैं विपक्ष को ये पता ही नहीं लगा कि वो मोदी विरोध करते करते कब देश विरोध करने लगे, क्योंकि देश
जो संसद भवन है वो हमारे देश का है, ना कि बीजेपी पार्टी का है। जो वंदे भारत ट्रेन बीजेपी ने चलाई है, वंदे भारत का मतलब है हमारे देश का गौरव सम्मान, और उसका भी उन्होंने विरोध कर दिया। तो इस पर आप कितनी सच्चाई मानते हैं? क्या विपक्ष मोदी विरोध करते करते देश विरोध बनता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी विरोध करते करते देश विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये एक ऐसा लीडर है जो वाकई देश के हित में काम कर रहा है। अब इसको हटाएं कैसे, इसको कैसे डिमोरलाइज करें, कैसे वोट बैंक खींचें, तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ मुद्दा ये है कि हिंदू मुसलमानों को अलहदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के भी हैं, मेरा मानना ये है।